Assalamualaikum students, I hope you people are doing good. As you know, we were revising chapter number 4 and in the last video lecture we discussed about mitochondria and plastids. Plastids में हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को डिस्कस किया था. आज जो है वो हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? बेसिकली ये नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का और ये एक्सटेंड हुआ होता है फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर एनवलप. यानी कि न्यूक्लियस आपको पता है कि सेंटर में होता है, एनवलप उसके अराउंड होता है, वहाँ से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंडेड होता है नेटवर्क. अब इस नेटवर्क की 2 फॉर्म्स होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER. रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ़ इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसकी अपीयरेंस रफ़ होती है. अब इसकी अपीयरेंस रफ़ क्यों होती है? इसकी अपीयरेंस रफ़ होने की वजह है राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं. इस वजह से इसकी अपीयरेंस जो है वो रफ़ हो जाती है. अब राइबोसोम्स के बारे में आपको पता है कि इनको हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं. तो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी यही होगा कि इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है. नेक्स्ट बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से पता चल रहा है ये स्मूथ है. इसका मतलब इसकी सरफेस रफ़ नहीं है. सरफेस रफ़ नहीं है तो यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है. राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो इसका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है. तो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा, बट स्मूथ जो है वो लिपिड का मेटाबॉलिज्म करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है सब्सटेंसेस की फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल. और इसके अलावा सेल में एंटर होने वाले जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है. डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो हार्मफुल हैं केमिकल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनको लेस हार्मफुल या हार्मलेस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना. तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यू कैन सी इन द डायग्राम के ब्लू से इन्होंने स्ट्रक्चर शो की गई हैं, हाफ पार्ट पे और हाफ पार्ट पे नहीं शो की गई. तो जो हाफ पार्ट जिस पे ब्लू शो किया गया है वो बेसिकली राइबोसोम्स हैं और ये जो है वो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. और जहाँ पर जो है वो रफ़ अपीयरेंस नहीं है, स्मूथ सी अपीयरेंस है और राइबोसोम्स के प्रेजेंस शो नहीं की गई, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एक और डायग्राम है, आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा क्लियर बताया गया है. ये एनिमेटेड डायग्राम है, एक एनिमेशन में से ली गई है. तो आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवलप है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ से इसकी एक्सटेंशन होती है, यहाँ से ये नेटवर्क निकलता है और ये जो है नेटवर्क बेसिकली जाता है सेल मेम्ब्रेन तक. और पहले जो है वो हमारे पास रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है जो न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ से स्टार्ट होता है और इसके ऊपर जो है वो राइबोसोम्स की प्रेजेंस होती है और इसी वजह से ये रफ़ होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट स्मूथ चेक करें. स्मूथ बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, किसी किस्म का कोई राइबोसोम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता. तो आपको यहाँ से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछा जा सकता है, RER पूछा जा सकता है, SER पूछा जा सकता है. इसके अलावा इनके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है और स्मूथ का क्या फंक्शन है. ये MCQs में भी पूछा जा सकता है. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्जी ऑपरेटस. गोल्जी ऑपरेटस बेसिकली कैमिलियो गोल्जी एक इटालियन फिजिशियन था, उसने डिस्कवर किया था. उसके नेम पर हम लोगों ने गोल्जी ऑपरेटस का नाम दिया इस ऑर्गेनेली को. अब बेसिकली उसने डिस्कवर किया था कि एक फ्लैटेंड सैक होता है सेल के अंदर, ठीक है. उन फ्लैटेंड सैक्स जो होते हैं वो सेट बनाते हैं, उन सेट्स को हम बोलते हैं सिस्टर्ने. तो उसने कहा कि बेसिकली सेल के अंदर एक फ्लैटेंड स्टैक जो होते हैं उनका सेट होता है, उसको हम बोलते हैं गोल्जी ऑपरेटस. अब ये जो सेट होता है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिस्टर्ने जो हैं, ठीक है, सिस्टर्ने जो हैं ये बेसिकली फ्लैटेंड सैक्स हैं. वो स्टैक्ड हुए होते हैं और ईच अदर और कंप्लीट सेट बनाते हैं. इस कंप्लीट सेट को जो है वो हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी ऑपरेटस बोलते हैं. गोल्जी ऑपरेटस जो है ये बोथ प्लांट्स और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, यूकेरियोटिक में. ये इसका फंक्शन क्या होता है? इसे बेसिकली मॉडिफाई करना होता है. जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स या जो मटेरियल्स जो हैं वो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं उनको मॉडिफाई करना होता है.
उनकी पैकेजिंग करवानी होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है टू दी वेरियस लोकेशंस विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल, ठीक है। अब ये जो पैकिंग करते हैं, पैकिंग करने के बाद जो वेसिकल्स बनाते हैं उनको हम बोलते हैं गोल्जी वेसिकल्स। गोल्जी ऑपरेटर्स को ना बेसिकली हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है, अगर आपने किसी को लेटर भेजना है, अपने किसी फ्रेंड को, तो आप जाते हैं पहले, ठीक है, उसको पोस्ट करवाने के लिए। अब पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं, उसको पहले तो मॉडिफाई करते हैं, अपनी पैकिंग करते हैं, उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं, उसकी पैकेजिंग कर देते हैं। उसकी पैकेजिंग करने के बाद फिर उसको क्या कर देते हैं, भेज देते हैं जहाँ का आपने एड्रेस मेंशन किया होता है, ठीक है, जहाँ पे वो भेजना होता है। तो इसी तरह गोल्जी ऑपरेटर्स भी क्या करता है, पहले तो ये लेता है जो मॉलिक्यूल्स हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, उसके बाद इनकी मॉडिफिकेशन करता है, फिर इनकी पैकेजिंग करता है, इनको पैक कर देता है वेसिकल्स की फॉर्म में, जिनको गोल्जी वेसिकल्स बोलते हैं। और फिर इन वेसिकल्स को जो है वो क्या कर देता है, वो ट्रांसपोर्ट कर देता है जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर सेल के अंदर ज़रूरत है, सेल में भेजना है किसी स्पेसिफिक एरिया में, तो वहाँ भेज देता है। और अगर सेल से बाहर भेजना है तो सेल से बाहर भेज देता है इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशंस। तो ये गोल्जी ऑपरेटर्स का जो है वो फंक्शन होता है। यहाँ पे देखिए उन्होंने कैमिलियो गोल्जी के बारे में बताया कि ये कैमिलियो गोल्जी था, और द फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स बताया। आप देखें कि वेसिकल्स आ रही हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, किसके पास आई हैं, ये गोल्जी ऑपरेटर्स के पास। गोल्जी ऑपरेटर्स के आप ये स्टैक्स देख सकते हैं, जिनको हम सिस्टर्ने बोल रहे हैं। अब ये जो आई हैं वेसिकल्स, ठीक है, ये यहाँ पर आएंगी, इनकी मॉडिफिकेशन होगी, मॉडिफिकेशन के बाद इनकी पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग के बाद जो है प्रोडक्ट को जो है वो सेक्रेट कर दिया जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट जो बना कर भेज दिया जाएगा, ताकि वो जाकर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर उसकी सेक्रेशन हो जाए, ठीक है, सेल के बाहर। अगर सेल के अंदर ज़रूरत है तो सेल के अंदर जो है वो प्रोडक्ट को भेज दिया जाता है, ताकि वो सेल के अंदर यूज़ हो सके। गोल्जी जो है उसको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1906। ये अक्सर एमसीक्यूज़ पूछा जाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली की बात करते हैं, वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो है मिड 20th सेंचुरी में एक बेल्जियन साइंटिस्ट था, क्रिश्चियन रेने डिडव, ठीक है, उसने लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था। लाइसोसोम्स जो होते हैं ये बेसिकली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है। इनके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कराते हैं फूड की और वेस्ट मटेरियल के विद इन दी सेल्स। अब होता ये है कि जो लाइसोसोम्स हैं, ठीक है, जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं लाइसोसोम्स, तो उस दौरान ये लाइसोसोम जो है वो फ्यूज़ होते हैं वैक्यूल के साथ, ठीक है, जिसमें टारगेट मटेरियल होता है, यानी कि वो चीज़ जिसके ऊपर इन्होंने अपना एक्शन परफॉर्म करना होता है, जिस चीज़ की डाइजेशन करवानी होती है, उनके साथ जो आके ये फ्यूज़ हो जाते हैं। और उसके बाद जो है वो अपने एंजाइम्स जो हैं उनको रिलीज़ करके क्या करवा देते हैं, ब्रेक डाउन करवा देते हैं उस मटेरियल की। तो इस तरह ये मटेरियल्स की ब्रेक डाउन कराते हैं विद इन द सेल, ठीक है। फूड भी हो सकता है, डाइजेशन के दौरान जो फूड होता है, ठीक है, या वेस्ट मटेरियल भी सेल का हो सकता है, या सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होगा उस सब की डाइजेशन करवाना जो है वो लाइसोसोम का काम है। तो लाइसोसोम्स अगर जो है फॉर एग्जांपल, नीचे उन्होंने आपसे एक बात पूछी है, लेट्स थिंक कि अगर लाइसोसोम जो है वो ब्रस्ट हो जाए इनसाइड द सेल, तो फिर क्या होगा, इसके सारे जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में। फिर क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो जाएंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, डाइजेशन करवाएंगे, तो ये ऑर्गेनेलीज की भी ब्रेक डाउन करवा सकते हैं, तो अल्टीमेटली सेल का डैमेज करवा सकते हैं और सेल डेथ करवा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइसोसोम्स। अब आप देख सकते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स है, ठीक है, यहाँ से जो हमारे पास वैक्यूल आया है जिसके अंदर प्रोडक्ट है, अब वो प्राइमरी लाइसोसोम है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है। अब टारगेटेड मॉलिक्यूल जो है, टारगेटेड मटेरियल जो है वो एक वैक्यूल के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेंगे, उस वैक्यूल के साथ फ्यूज़ करेंगे। जब फ्यूज़ करेंगे तो एंजाइम्स जो हैं वो क्या करेंगे, टारगेटेड जो मटेरियल है उसके ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे और उसकी डाइजेशन करवा देंगे, ब्रेक डाउन करवा देंगे। आप देख सकते हैं कितना बड़ा टारगेटेड मटेरियल है, जब एंजाइम्स ने एक्शन दिया तो वो बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गया। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम।
आप लोगों ने इन तीनों ऑर्गेनेल्स जो आज हमने डिस्कस की इनको अच्छे से याद करना है। इनके डायग्राम्स लाजमी बनानी है क्योंकि डायग्राम जो है बायो में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है।